जय श्री माँ कलरियर। एवरी ह्यूमन वांट्स पर्सनालिटी। हर मानव को व्यक्तित्व चाहिए, पर कैसे होता है व्यक्तित्व? क्या होता है व्यक्तित्व? जो अपने तत्वों को व्यक्त करे, जो भी उसके पास तत्व है, जो भी उसने समझा, जाना, पहचाना, उसको किस प्रकार से प्रदान कर रहा है, प्रकट कर रहा है, कैसे रिलीज कर रहा है, किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। मानव क्या व्यक्त करता है? जो भी आज तक उसने समझा, अध्ययन करके, जो भी उसने जाना, ज्ञान प्राप्त किया अभ्यास करके, और जो भी उसने अनुभव किया, जागृत हो गया। तो ये बोला जा रहा है, कंप्लीटनेस आता है जीवन में अनुभव करके ही। स्वयं का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पे। सबका अनुभव महत्वपूर्ण है ही, पर सबसे महामहत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण स्वयं का अनुभव है। और यह बोला जा रहा है कि जब आदमी व्यक्त करता है, तब वो अपने आप को तृप्त महसूस करता है। जब उसके तत्व बाहर जाके दूसरों को शक्ति प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, तब उसका जीवन में असली व्यक्तित्व बनता है। जब हम मानव के जीवन को आचरण, जो मानवतापूर्ण आचरण है, जो चरित्र है, उसमें पोषण डालना। वो कैसे डालेंगे पोषण? वो डालेंगे सत्य विचार से। हमारे पास कौन से तत्व है? सत्य विचार है कि गलत विचार है? आज मानव जाति क्या कर रहा है? तो आज मानव जाति ने क्या इकट्ठा करके रखा है? तो वो बोला जा रहा है, आदमी जैसा ग्रहण करेगा वैसे ही उसके जीवन में संग्रह होगा, उसके विचार। और जो विचार संग्रह होगा वही वो प्रकट करेगा, वही व्यक्त करेगा, वही तत्व व्यक्त करने वाला है। तो पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? उसके विचार से आती है, उसके व्यवहार से आती है। तो क्या, कौन से तत्व अपने मानव ने इकट्ठा करके रखे, है ना? विकृत या मानव ने सत्य का तत्व ग्रहण किया? कौन से तत्व उसके पास है? शिकायत के, अभाव के, निंदा के, या फिर कृतज्ञता के, प्रेम के, विश्वास के, स्नेह के? किस प्रकार के तत्व है मानव जाति में, जो मानव जाति को पूर्ण तृप्त करे और शक्ति प्रदान करे, उसके चरित्र को मजबूत बनाए? यह बोला जा रहा है, जो चरित्र को मजबूत बनाने का जो कार्यक्रम है, वो असली व्यक्तित्व खड़ा करता है, व्यक्तित्व बनाता है। और व्यक्तित्व प्रदान करने का जो केवल है, वो मानवतापूर्ण आचरण को पोषण देना है। आपका आचरण कैसे पोषण होगा, कैसे न्यूट्रिएंट होगा? सत्य विचार से मजबूत होगा आपका चरित्र, यह बात निश्चित है। अच्छे बुरे विचार से कभी मानव का जीवन में चरित्र मजबूत नहीं हुआ। हमको आज तक पूरी मानव जाति ने अच्छे बुरे विचार सिखाए गए, पर सच्चा विचार क्या आज तक किसी ने नहीं सिखाया, न समझा पाया, न बता पाया। बताए होंगे पर वहां पूरी मानव जाति का ध्यान नहीं है। ध्यान अच्छे बुरे में ही है। तो यह बोला जा रहा है कि चरित्र जब में बल होगा, तब मानव के जीवन में ताकत होगी, तब मानव के जीवन में उद्देश्य में
ताकत पे ताकत होगी, पावर पे पावर होगी। क्योंकि उद्देश्य में ताकत तब आती है जब चरित्र में बल रहता है। आज पूरी मानव जाति में चरित्र कमजोर हो गया है, क्योंकि गलत विचार चल रहे 24 घंटे आंतरिक में। एक दूसरे के प्रति धार्मिक विचार नहीं है, अधार्मिक विचार है। एक दूसरे के लिए जुड़ने के लिए नहीं, टूटने और तोड़ने के लिए विचार चल रहे हैं। इसलिए आदमी का चरित्र कमजोर पे कमजोर हो जा रहा है, वो अकेले पे अकेले रह जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि मानवीयतापूर्ण आचरण को पोषण करने के लिए उसके आहार विहार और व्यवहार में जब तक हम संपूर्ण में और व्यवस्था में भागीदार नहीं होंगे, तब तक व्यक्तित्व हम नहीं दे पा रहे। व्यक्तित्व देना मतलब आप, ये व्यक्तित्व है जो यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है रामबाण चिकित्सा शिक्षा केंद्र में। ये व्यक्तित्व खड़ा करा जा रहा है, व्यक्तित्व प्रदान किया जा रहा है, जो मानव के जीवन में व्यक्तित्व बनाए, अपनी पर्सनैलिटी बनाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगा ही, पर यह वास्तविक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो वाला नहीं बाहर से सिर्फ अच्छा पर्सनैलिटी स्किल से हो जाए, वो नहीं। व्यक्तित्व अर्थात जो सही तरीके से व्यक्त करना सीख जाए। आदमी किस प्रकार का व्यक्त कर रहा है आज भ्रमित अवस्था में, वो गलत व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ग्रहण ही गलत किया। आज तक पूरी मानव जाति ने गलत विचार ग्रहण करे तो गलत विचार ही वो प्रकट करेगा और व्यक्त करेगा, ये बात निश्चित है। तो क्या का व्यक्तित्व बनेगा? जो व्यक्ति गलत विचार व्यक्त कर रहा है और गलत प्रकट कर रहा है, उसमें क्या आदमी को ताकत बढ़ेगी? उसका व्यक्तित्व खड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्य विचार से ही व्यक्तित्व खड़ा होता है और मजबूत बनता है और बल बनता है उसके चरित्र में, उसके आचरण में। और जब चरित्र मजबूत होता है तब बलशाली होता है, तब बलवान होता है, तब शक्तिशाली होता है, तब शक्तिमान होता है। और यही होना है हर मानव को। इसी के लिए भागदौड़ हो रही है। उसको लगता है कि बाहर से मैं पैसा कमा के, नाम कमा के, दाम कमा के शक्तिशाली बन जाऊंगा। ना, 2 कौड़ी की ताकत नहीं अंदर में, खोखला हो चुका है अंदर आदमी। अमीर से अमीर भी आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी भी सब बाहर से अंदर से खोखले बैठे हैं, क्योंकि जो भरना चाहिए वो तो भरा ही नहीं, वो ज्ञान तो भरा ही नहीं, पूरी अज्ञानता भर के बैठे पड़े हैं। अज्ञानता से चरित्र खड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चरित्र से आदमी सुंदर होता है, चित्र से नहीं। चरित्र से ही संस्कार होता है और चित्र से ही अहंकार। आदमी चित्र देख देख के अहंकारी हो गया है। चरित्रता बनाने के लिए केवल सत्य विचार ही चाहिए मानव को। ठीक, क्लियर? और यहां बताया जा रहा है, और वो प्राप्त करने के लिए अध्ययन में होना होगा। मानव को अध्ययन करना होगा सत्य विचार का। और जब सत्य विचार का अध्ययन करता है और फिर उसका अभ्यास करेगा चिंतन और मनन में, आंतरिक में जो चिंतन हम करेंगे, चिंतन, चिंता नहीं, समाधान के साथ हम अपने जीवन में जो मनन करेंगे वो अभ्यास होगा। और अभ्यास करते करते जो अनुभव हमको प्राप्त होगा उसी में स्पष्टीकरण होगा मानो, उसी में पूरा क्लियर होगा, क्लियर क्रिस्टल होगा, और उसी में मानो सक्सेस होगा। जब मानव ने अपने स्पष्टीकरण कर पाया, जहां एक्सप्लेन कर पाया, जहां व्यक्त कर पाया पूर्णतः संपूर्ण में। आज आदमी, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति दुखी है वो व्यक्ति समझने में विफल है, इसलिए वो इमेच्योर है, वो अधूरा है। अधूरा व्यक्ति, इमेच्योर व्यक्ति, वो समझ ही नहीं पाया पूर्ण, वो समझने में विफल है, क्योंकि वो अभी उसका कोई अध्ययन नहीं हुआ संपूर्ण में, कोई अभ्यास नहीं हुआ संपूर्ण में, और कोई अनुभव नहीं हुआ संपूर्णता में। इसलिए वो विफल होता जा रहा है।
समझ नहीं पा रहे लोग। समझने के लिए पहले खोज चालू करनी पड़ती है। मानव की खोज नहीं है तो क्या समझेगा। इसलिए सत्य की खोज में होना होगा। सत्य विचार को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में पोषण चाहिए, असली ताकत चाहिए, असली मजबूती चाहिए, असली बल चाहिए। तो सत्य की विचार को प्राप्त करना होगा और सत्य का विचार प्राप्त होगा सत्य की खोज से। जब तक खोज चालू नहीं करोगे अपने आंतरिक से निश्चित निरंतर में लगातार रोज खोज करनी पड़ेगी। क्या है सत्य? सब अधूरे और प्रोग्राम में आपको अटका के बैठ गए हैं और लोग अटक के बैठ गए, इसलिए वो दुखी पीड़ित होते चले आ रहे हैं और अपने लिए गड्ढा खाई खोद रहे हैं। ये मत सोचिए कि कोई बहुत पैरामाउंट पे जा रहे हैं। तो ये बात बोली जा रही है कि मानव को पहले समझना होगा और समझ के फिर अभ्यास करना होगा और अभ्यास करते करते ही ज्ञान प्राप्त होता है और अध्ययन करते करते ही समझ में आता है। ठीक है, तो पहले सुनना होगा, अच्छे से देखना होगा, फिर जीना होगा। सुनने और देखने से ही मानव का अध्ययन होगा संपूर्णता में, पूरी एकाग्रता के साथ, धैर्यता के साथ, प्रगाढ़ता के साथ। तो तब जाके उसका सुनना हो पाएगा और देखना हो पाएगा। और सुनने का अर्थ ही समझना है, समझने का अर्थ ही सुनना है, और तब जाके वो फिर जी पाएगा। अब जब जिएगा तब जीते जीते ज्ञान प्राप्त होता है। अभ्यास करते करते ज्ञान प्राप्त होता है मानव को, और जब अभ्यास करते करते ज्ञान प्राप्त होता है तब फिर वो अनुभव की ओर गतिशील होता है। फिर उसको अनुभव होता है। जितना वो प्रैक्टिस कर लेता है, जितना अभ्यास कर लेता है, करते 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 फिर उसमें ज्ञान का उदय होते ही उसमें अनुभव हो जाता है, और अनुभव होने के बाद फिर स्पष्टीकरण हो जाता है। स्पष्टीकरण से फिर वो सफलता की ओर बढ़ता है। ठीक, तो व्यक्तित्व जब जीवन में खड़ा हो जाता है, जब हम सत्य विचार को ग्रहण करने लग जाते हैं और अपने जीवन में संरक्षण करने लग जाते हैं सत्य विचार को, और सत्य विचार का जब हम प्रकटन करने लग जाते हैं, विसर्जन करने लग जाते हैं, तब असली व्यक्तित्व होता है। और यही चाहिए हर मानव को, नहीं तो असफल है। इसलिए सफल होके भी सफल नहीं है मानव, क्योंकि असली पर्सनैलिटी बनी नहीं जो बनना चाहिए। वो पर्सनैलिटी नहीं जो बाहर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, या फिर बाहर कोई ग्लैमर वर्ल्ड में पर्सनैलिटी आई है, वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या पर्सनैलिटी है बाहर से, ठीक है, या अंदर से, वैसा नहीं। मानव के विचार से उसकी पर्सनैलिटी जानी जाती है, उसके व्यवहार से पर्सनैलिटी जानी जाती है, उसके जीने से और उसके समझने और समझाने से पता चलता है क्या व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इसलिए अब असली जीवन में व्यक्तित्व खड़ा करिए, सत्य विचार को ग्रहण करिए, क्योंकि पोषण मिलेगा तो सिर्फ सत्य विचार से। और याद रखिए, गलत विचार से ही शोषण होने वाला है। सत्य विचार से ही आपके जीवन में पोषण आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। नहीं तो खा खा के न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, ताकत नहीं मिलने वाली, दो कोड़े की भी अंदर से खोखला का खोखला रहेगा अंदर। तो यह बोला जा रहा है कि गलत विचार मानव के अंदर यदि स्वयं में चल रहे हैं तो अपना ही बलात्कार कर देगा, अपना ही ऊपर अत्याचार कर डालेगा, और दूसरों के ऊपर करेगा ही करेगा। पहले स्वयं का करेगा और फिर दूसरे का करता है। इसलिए सबसे पहले शुद्धिकरण का कार्यक्रम है, और शुद्धिकरण होगा स्वयं के सत्य विचार को प्राप्त करके। सत्य विचार जैसे एंटर होता है तो गलत विचार ठहर नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। उसमें ताकत नहीं है, ताकत सत्य विचार में है। ताकत, शक्ति सत्य में है, शांति सत्य में है, तृप्ति सत्य में है, भक्ति सत्य में है, और मुक्ति ही सत्य में है। तो इसलिए असली व्यक्ति भी सत्य में है।
तो जब अपने जीवन में असली व्यक्ति का तत्व खड़ा करना है और बनाना है और होना है, तो वो तब होगा जब आप सत्य के मार्ग में हो, जब आप असली परमात्मा हो, ठीक, और असली पुरुषार्थ में होना होगा। जब असली अर्थ की तरफ आओगे तभी आप पुरुषार्थ हो पाओगे। पुरुषार्थ करते करते असली परमात्मा तक पहुंचोगे और असली परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते आपको असली धर्मार्थ प्राप्त होगा, असली धर्म का अर्थ पता चलेगा, ठीक। और यही चाहिए हर मानव जाति को। जहां मानवतापूर्ण आचरण से आदमी भर जाए, ठीक, तो वो उसका जीवन व्यक्तित्व से भर जाएगा, उसके असली तत्व से भरा रहेगा। और यही बांटना है। फिर असली सत्य विचार बांटना रहता है, गलत विचार नहीं बांटना होता है। आदमी गलत विचार बांट रहा है एक दूसरे के प्रति, इसलिए दुखी पीड़ित हो जा रहा है और दूसरे को भी दुख दे रहा है, खुद तो दुखी हो रहा है। इसलिए सुखी होना है तो सत्य विचार को सुनना होगा। और यदि गलत विचार को आप, भले ही वो साइंस हो, ठीक है, या आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, यदि वो अधूरा सत्य है इसलिए आदमी भटक रहा है और भाग रहा है, और संपूर्ण सत्य की ओर आना होगा केवल और केवल केवल आध्यात्मिक शिक्षा से ही प्राप्त होगा, जहां असली वास्तविक अध्ययन कराया जाता है अपनी आत्मा का, अपने जीवन का, ठीक। और यही प्राप्त करना है हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।